का सिलसिला लगातार जारी है। चर्चा करेंगे पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले खेल जगत से बड़ी खबर। खेल जगत पर भी पड़ा है पहलगाम हमले का असर। आईसीसी टूर्नामेंट में भी पाक से नहीं खेलना चाहता है भारत। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा है ये पत्र। भारत पाक की टीमों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाए। पीएसएल के भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। हॉकी इंडिया ने भी कड़ा किया है यहाँ पर रुख। पाकिस्तान को एशिया कप में ना बुलाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान को अब एशिया कप में ना बुलाने का अनुरोध किया गया है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी देखी गई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत ने अपना रुख साफ रखा था और उसके बाद यहाँ पर जो अंत हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये हुआ कि पाकिस्तान ना तो चैंपियंस ट्रॉफी के इस कंपटीशन में था और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले पाकिस्तान के अंदर था। उसके बाद अब यहाँ पर बड़ा फैसला और ले लिया गया है। आईसीसी टूर्नामेंट में भी पाक से नहीं खेलना चाहता है भारत। आप देखिए, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जोशी जी, इससे पहले देखा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने की, लेकिन ना तो इस कंपटीशन में पाकिस्तान रहा और ना ही फिनाले जो है चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में रहा था। उस वक्त भी भारत ने दुबई में अपने सारे खेल खेले थे। अब यहाँ पर कड़ा विरोध एक बार फिर जताया है और ऐसे में अब आईसीसी ट्रॉफी जो है उसके लिए भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि बिल्कुल भी साथ नहीं खेला जाएगा। दोनों को अलग अलग रखा जाए, टीमों को। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो रेवेन्यू का हवाला दिया जाता है। भाई रेवेन्यू सफर करेगा, भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा रेवेन्यू। हम सक्षम हैं, हमारा देश जो है पूरी तरह से दुनिया में एक अलग वजूद रखता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, हमें नहीं चाहिए इस तरह का रेवेन्यू। पूरा देश उद्वेलित है और हम क्रिकेट की बातें करते हैं। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। आईसीसी को जिस तरह की बातें की गई हैं, आईसीसी को कहा गया है कि अब भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में ना रखे जाएं। बिल्कुल मैं इसका स्वागत करता हूं। हर भारतीय इस निर्णय के जो है पक्ष में खड़ा हुआ है। दूसरी बात, आईसीसी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, भारत उसकी भरपाई कर सकता है अगर वो उसके साथ एक सीरीज खेले, ट्राई सीरीज खेले और तीसरा मुल्क जो है वो उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। मैं तो कहता हूं भूल जाइए ट्राई सीरीज को, कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं। नंबर 3, पीएसएल की बात की जा रही थी कि भारत में भी उसको 10% जो है व्यूअरशिप मिलती है, लेकिन अब पीएसएल जो है ना तो फैन कोड जो है वो उसको दिखाएगा, ना सोनी पर जो प्रसारण होता है वो इसको दिखाएगा, और तो और जो वेबसाइट जो इसको अपडेट करती है, क्रिक बज़ और क्रिक इन्फो, वो भी इनका प्रसारण नहीं करेगी, इनको नहीं दिखाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान से संबंध तोड़ने वाली चीजें हैं और इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो कोई पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड, तमाम जो छोटे क्रिकेट देश हैं, उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं, उनको जो हिस्सा मिलता है वो अगर नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं मिलेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीसीसीआई जो है अपने आप में संपन्न वो है, बोर्ड है, और मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें बहुत जल्दी बंद होनी चाहिए। चौथी बात, 3 बातें हुई है, चौथी बात हॉकी की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और ऐसे में बड़ा फैसला है ये, और बेहद बड़ा फैसला जो है वो ले लिया गया है। ऐसे में अब असर जो है वो खेल जगत पर भी देखा जा रहा है और कड़ा विरोध अक्सर इस तरह की घटनाओं का खेल जगत में किया गया है तमाम दिग्गज खिलाड़ियों द्वारा, और एक बार फिर यही हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। अरब सागर में पाक ने तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने नौसेना के लिए यहाँ अधिसूचना जारी कर दी गई है। नौसेना की फायरिंग को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, तो नौसेना के लिए भी अधिसूचना पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी गई है। लगातार यहाँ जंग की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पर पैगंबर जो बैठे हैं वो कहते हैं कि भाईचारा देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से इस मसले का समाधान निकालिए। निपुण सर, बेहद देर से आप सुन रहे थे मीर साहब को। तमाम जो वीडियोस हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो उन तक पहुंचाई गई हैं, और मीर साहब को भी आपने सुना है जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कैसे भाईचारा जो है वो होना चाहिए, किस तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। इतनी बार जख्म झेल चुका है भारत के नागरिक बार बार ये अटैक किए जा रहे हैं, शांति बरती जाती है, बार बार इनसे अनुरोध किया जाता है, मानने को तैयार नहीं है, और उसके बाद भी यहाँ पर यही संदेश हमें दिया जा रहा है, वहां से समझाया जा रहा है। सोचिए जरा। नहीं देखिए पिंकी जी, मैं सुन रहा था जो पाकिस्तान से पीजे मीर साहब जो बैठे हैं, काश ये अगर ये पहले पाकिस्तान की सेना को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात समझाते हमें बोलने से पहले। भाई सिंपल सी बात है, हमारे लोगों को अगर आप मारोगे तो हमसे आप शांति की, मतलब किस प्रकार का, मुझे लगता है कि इस प्रकार का ये चेहरा दिखा के इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार की बात बोलते हुए।
अपने देश को संभालो, अपनी सरकार को आप कहो, अपनी सेना को आप कहो। मुनीर का भाषण भूल गए आप। मुनीर के भाषण के बाद अगर मुनीर की आपने धज्जियां उड़ा दी होती पाकिस्तान में, इस तरह का हमला हो जाता भारत के अंदर। ये बेकार की बात करते हैं। और सेना की तैयारी में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, लगातार उसका उकसावे की रणनीति। बांग्लादेश के अंदर जो ISI जाके कर रही है, जब पाकिस्तान की फोर्स जाके जो बांग्लादेश में की है, क्या वो इनको दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तान के पत्रकारों को? जब अपनी शांति की अपील दिखाई देती, 4 बार पाकिस्तान आक्रमण किया हमारे ऊपर, 1947, 65, 71, 99। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर लगातार। ये पॉलिसी किसकी है? टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, अब आप हमारे लोगों को मारने के बाद हम शांति की अपील कि आप शांत हो जाइए, सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन तो यही है जो आपने कहा, पिंकी जी बिल्कुल सही बात कहा। अभी पाकिस्तान उठे, जितने टेररिस्ट उसके यहाँ बैठे हैं सबको मार के खत्म कर दे, सबकी लाश लाके भारत के किनारे लाके खड़ा कर दे, फोटो में डाल दे, साहब देखो हमने मार दिया, सारे गुंडे मवाली मार दिए हमने। सॉल्यूशन तो वही है, उन आतंकियों का खात्मा खुद पाकिस्तान को करना होगा, लेकिन पाकिस्तान तो उन्हीं के बलबूते पे जिंदा है, तो ऐसे में उनका खात्मा कैसे करेंगे? या हम ही से अनुरोध करते रहेंगे? इसे ये नेक्सिस है, यही तो प्रॉक्सी वॉर है जिसको लो इंटेंसिटी वॉर हम लोग बोलते हैं। इनका लो इंटेंसिटी है, आपका रेडिकल ग्रुप्स को साथ लेके चलेंगे, आर्मी को साथ लेके चलेंगे, ISI को साथ लेके चलेंगे। निपुण सर, मीर साहब से आपकी बातों का एक बार जवाब ले लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। निपुण सर को आपने सुना है, मीर साहब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बात सुने, बात वहीं आ गई कि ये जो साहब हैं जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनका एक ओपिनियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि ओपिनियंस 2 होते हैं और दोनों ओपिनियंस को आपने गेज करके मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने एक ऑब्जेक्टिविटी पे जाना है। अगर तो देखो ना, ये ऐसी कोई बात करें कि जो मुझे पसंद ना आए तो मैं इनको रिटेलिएट करना शुरू कर दूं और पता नहीं क्या क्या बातें करूं। दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज लिसन टू योर अदर साइड एंड देन दे विल लिसन टू मी, एंड देन कहीं ना कहीं तो बैठेगा ना ऊंट। पीजे साहब जी, आपने बात नहीं की है, हमारे लोगों को मारा है, हमारे निर्दोष लोगों को मारा है पीजे साहब। आपने कोई बात नहीं की, पसंद नापसंद की बात नहीं है। हमारे 25 लोगों को, 27 लोगों को आपने मारा है, तो हमसे आप कह रहे पसंद की बात है? पसंद की बात है। निर्दोष लोग थे, क्या गुनाह था उनका? क्या वो कश्मीर घूम नहीं सकते थे? आप कह रहे हैं बात की बात क्या, वक्तव्य क्या है? नहीं, निपुण सर, यहाँ पे मीर साहब से एक सवाल है। मीर साहब एक सवाल मेरा। मीर साहब एक सवाल ये, आपके सामने कोई आकर खड़ा है बंदूक लेकर और आपको कह रहा है कि जरा पढ़ के सुनाइए हनुमान चालीसा, और उसके बाद फिर आपको धड़ाम गोली मार दी जाएगी, क्या किया जाएगा? जिसने भी ये किया है, मैं तो सबसे पहले उसको गोली मारूंगा। नंबर 1, ये दहशतगर्दी है। अब अगर भारत ये कार्रवाई कर रहा है तो आप क्यों बातचीत की बात कर रहे हैं? मेरी बहन, बात सुनो, ये दहशतगर्दी है। आप किसी को नहीं, किसी के मजहब के ऊपर मार सकते, कोई नहीं कहीं मार सकता। और जो ये मारता है, हमें मिलकर ऐसे लोगों को मारना है। लेकिन यहाँ बात क्या आ रही है? यहाँ एक इंटेलिजेंस फेलियर है, इधर एक इंटेलिजेंस फेलियर है। हम बात कर रहे हैं वेदर इट इज इंडिया और पाकिस्तान, कि ये किस तरह हो गया। Where are the security agencies? How come they entered that Pahalgam area? तो पाकिस्तान आतंकवादी भेजकर हमारी सिक्योरिटी चेक कर रहा था क्या ऐसे? या आप लोगों ने हमारी सिक्योरिटी चेक करने के लिए आतंकवादी भेजे थे क्या? इंडिया प्लीज, इंडिया को अंडर एस्टिमेट ना करें। इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और वहां अगर इस तरह का एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल ऑन द अदर साइड, Let's repair the intelligence. चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर ये रहा, आप ये कह रहे हैं ना। अब देखिए पाकिस्तान के कितने इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर एक के बाद एक होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियां आप कर रहे हैं वो तैयारियां जो है वो सब फीकी धरी की धरी रह जाएंगी।